जय गुरु जी संगत जी। कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल गुरु जी पा ब्लेसिंग्स में। उम्मीद करती हूँ सारी प्यारी फैमिली खुश होगी गुरु जी की मेहर से। तो संगत जी, आज का सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप कर लेते हैं। सभी मंत्र जाप करेंगे पहले। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपसे अपना शेयर कर रही हूँ, ये भी बहुत प्यारा सत्संग है। गुरुजी से जो जुड़ी हुई, आपको पता है कोई भी बात कभी ख़राब हो ही नहीं सकती, हमेशा अच्छी रहती है और बहुत प्यारी रहती है। तो आज का मैं अपना सत्संग स्टार्ट करती हूँ। संगत जी, कुछ टाइम पहले हाँ मेरे को मतलब अभी जुलाई की बात, हाँ मेरे को मंथ याद है बट डेट नहीं याद है, सॉरी। जुलाई में आपको पता है कि पूरा जो जुलाई होता है वो गुरुजी के बर्थडे मंथ कहलाया जाता है, ठीक है। तो मेरे को ना सत्संग का इनविटेशन आता है। मैं ग्रुप में मैं व्हाट्सएप पे ग्रुप में कुछ ग्रुप्स में ऐड हूँ। तो वहाँ से एक आंटी का मेरे पास मैसेज आता है कि वैशाली इस दिन सत्संग है तो आपको सत्संग में आ जाना आप। तो शाम का था, आई थिंक 5 से 7 बजे का 2 घंटे का होता है ना, तो शाम का था। अच्छा, जब उन्होंने मुझे ये चीज़ बोली ना संगत जी, तो जाहिर सी बात है, ये तो सबको पता है संगत जी की ये गुरुजी का बुलावा होता है। आपको पता है, सत्संग हो या बड़े मंदिर हो, गुरुजी के हुक्म के बिना हम कहीं भी कदम नहीं रख सकते, ठीक है। तो गुरुजी ने उस दिन बुलाया, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। तो अब मैं ना वो आंटी को, मेरा अगले दिन पता है संगत जी ऑफिस था, ठीक है। ये किसी एक सैटरडे की बात है, हाँ डे भी याद है मेरे को, लेकिन मतलब डेट मैं भूल गई हूँ। तो सैटरडे का टाइम था, तो मैंने मेरा, और ये फ्राइडे को मेरे को मैसेज आया, मेरी मैसेज में उनसे कन्वर्सेशन हुई आंटी जी से। तो उनको मैंने बोला कि सॉरी आंटी, मेरा कल ऑफिस है तो मैं कैसे आऊँगी, मैं नहीं आ पाऊँगी। मैंने उनको ऐसे बोला, बड़ा मन मार के ये चीज़ बोली। मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था कि गुरुजी बुला रहे हैं, क्योंकि वही बात है ना कि सिचुएशन गुरुजी अपने आप बनाते हैं। तो फिर मैंने गुरुजी और आंटी ने मेरे को बोला कि आप देख लेना, क्योंकि उन्होंने मुझे एक ऐसी बात बोली जो मुझे बड़ी वो लगी। मैंने कहा मतलब जैसे कहते हैं हार्ट से टचिंग वाली बात लगी। उन्होंने कहा कि आई डोंट नो कि, लेकिन गुरुजी शायद कहलवा रहे हैं कि उसको इनवाइट करो, मुझे नहीं पता, बट आप कोशिश करो आने की, ज़रूर जैसे तैसे भी आओ, बट आप कोशिश करो, क्योंकि ये मैं नहीं कहलवा रही हूँ, गुरुजी कहलवा रहे हैं। तो अब आपको पता ही है कि संगत जी, कोई भी जो गुरुजी जिसको भी बुलवाना होता है वो उनके रास्ते हजारों खोल देते हैं। कोई अड़चन आ रही होती है तो उसको भी वो दूर कर देते हैं। और कोई भी जब मैसेज देना होता है तो वो अपनी किसी संगत के थ्रू ही दिलवाते हैं, ठीक है। तो अब मैंने आपको मैं ये भी बता दूं कि ठीक है, मेरी उनसे बात हो गई। उसके बाद पता है संगत जी, मैं ये सोच में पड़ गई, मेरा काम में मन ना लगे। फ्राइडे के बाद थी, शायद दोपहर की बात थी। मैंने कहा मैं क्या करूं, मैं गुरुजी की तरफ देखूं। मैंने कहा गुरुजी बुला लो ना, अब आप रास्ता बनाओ, आपने बुलाया है तो रास्ता भी अब आप बनाओ। मैं नहीं जानती कि मेरे को तो आना है, मेरा तो मन है, आपने बुलाया है, आप बुला रहे हो अपनी बेटी को, तो अब आप बताओ मैं क्या करूं। क्योंकि प्राइवेट जॉब होती ना संगत जी, तो प्रॉब्लम ये हो जाती है कि वहाँ पे ना सुनने वाले काम हो जाते हैं, और फालतू में कौन सुनना चाहता है ना। तो अब हुआ क्या था कि मैंने उसी वीक में एक छुट्टी मैंने पहले ले ली थी। तो मुझे ये नहीं पता था कि एकदम से सत्संग गुरुजी मुझे बुला लेंगे उसके बस 1 वीक बाद ही। तो संगत जी, मैं ये कश्मकश में थी कि मैं क्या करूं, मेरा काम में सच में मन नहीं लग रहा था। और मैं ये सोचे जा रही थी कि मैंने 1 हफ्ते पहले भी छुट्टी करी है, अब ये दोबारा छुट्टी अगर मैं बोलूँगी तो ये मेरे को सुना देंगे कि आप तो मतलब हर हफ्ते आप छुट्टी करते हो, ऐसे ऐसे बात है। तो अब हुआ क्या कि मैंने ना उनको, मैंने क्या बोलते हैं, मैंने उनको तब कोई जवाब नहीं दिया, बस उनको इतना बोल दिया कि ठीक है आंटी, मैं आपको जो है कल सुबह तक या आज शाम तक या कल सुबह तक आपको मैं बता दूंगी, ठीक है। तो मैंने बस गुरुजी से इतना बोला
मैंने गुरुजी आपने बुलाया है अपनी बेटी को तो रास्ता अब आप ही बनाएंगे, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं यहाँ पे क्या बोलूँ, और ये लोग फिर मेरे को दो बातें सुना भी देंगे। अब आप देखिए कैसे बुलाना है, ठीक है। तो संगत जी आप बिलीव करेंगे कि मतलब मैं घर जाती हूँ, शाम वाम सब है, कुछ इस तरीके से मतलब अपना काम वाम किया, अपना फ्रेश हुई, उसके बाद मैं बैठी। अब होता क्या है संगत जी कि नेक्स्ट डे मैं ऑफिस के लिए उठ ही नहीं पाती। आप बिलीव करेंगे इस चीज़ को, मतलब नेक्स्ट डे मेरा ऑफिस है सैटरडे को, मैं उठ ही नहीं पा रही हूँ। तो मैं ये सोच में पड़ गई कि क्या हो रहा है मेरा, मतलब मैं तो बिल्कुल, मुझे तो कल तक तो मेरा माइंड यही था कि नहीं अगर गुरुजी जब तक रास्ता नहीं निकालेंगे मैं तो, मुझे तो ऑफिस तो जाना ही पड़ेगा। मैं कॉल पे भी नहीं कुछ बोल सकती, मैसेज में भी नहीं, मतलब अपने सर को कि मैं नहीं आ रही, वो दो बातें मेरे को सुना देंगे। तो मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, अगले दिन तो जाना ही पड़ेगा। मैंने अपने कपड़े भी रेडी कर लिए, मतलब रात को जैसे मैं कपड़े अपने रेडी कर लेती हूँ कि ठीक है नेक्स्ट डे मुझे पहन के जाना है, तो सुबह मेरे को इतना वो नहीं रहता है कि क्या पहनना है, ठीक है। तो और नेक्स्ट डे की तैयारी वारी करके फिर वही है कि अपना मैं सो गई रात को। तो संगत जी मैं जब उठी तो मेरी आँख खुली तो आप बिलीव कीजिए मेरी, मतलब मेरा अंदर से मन बिल्कुल नहीं था कि मैं अब ऑफिस जाऊं। मेरे को पता नहीं क्या हुआ, वो ये कहते हैं ना कि गुरुजी ने जो करना है, जो कह दिया सो कह दिया, वो तो गुरुजी फिर करवा के ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, रास्ता वो बना के ही रहेंगे। मेरा मन नहीं करा, मैं उठी, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करा कि मैं जाऊं, मैं नहीं गई। और फिर मैंने अपने सर को, मुझे नहीं पता मेरे अंदर कहाँ से इतनी हिम्मत आई, मैंने अपने सर को मैसेज कर दिया कि सर कोई, मैंने कुछ बोला कि टुडे आई एम नॉट वेल, मैं नहीं आ पा रही हूँ, मैंने उनको ऐसे बोला। तो इस तरीके से मैंने ये चीज़ बोली कि मैं आज नहीं आ पाऊँगी, ठीक है। तो मैं, मतलब मेरा मन अंदर से कुछ ऐसा कर दिया गुरुजी ने कि नहीं आना तो तुझे आज ही है, तू नहीं आ सकती। अच्छा संगत जी कई बार मेरे बहुत प्रॉब्लम ये थी कि अगर मैं वैसे सत्संग शाम का था, लेकिन अगर मैं हाफ डे में भी घर आ जाती ना, तो भी मतलब वो वहाँ से मैं हाफ डे में भी निकल नहीं पाती, मेरे लिए ये प्रॉब्लम थी। क्योंकि मैंने पहले यही सोचा था कि चलो मैं हाफ डे लेके मैं घर आ जाऊंगी, बट सबको अपने ऑफिस का पता होता है ना संगत जी, तो मैं अगर मैं हाफ डे भी ले लेती तो मैं नहीं आ पाती। तो इसलिए मेरे को गुरुजी ने वो कहा कि तू एक बार चलेगी तो तू वहाँ से निकल नहीं पाएगी। तो संगत जी मेरे को गुरुजी ने बुलाया उस दिन, और मैं इतनी इतनी ज़्यादा मैं खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस चीज़ से कि गुरुजी ने मेरे को किस तरीके से बुलाया। और मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, बहुत मतलब मेरे को यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये चीज़ टची लगती है, बहुत ज़्यादा मेरे को कई बार मैं सुबह उठी तो मेरे हाथ में आंसू, थोड़े से मेरे आंसू भी निकल आए थे। हुआ क्या था संगत जी कि मेरे को ना क्योंकि जुलाई मंथ पूरा बर्थडे मंथ होता है, ठीक है, आप सभी को पता होगा गुरुजी का। मैं जब जिस फ्राइडे को, जब मेरे को एक दिन पहले जिन आंटी का मैसेज आया था, सब कुछ था, मेरे को पूरी रात सपना दिखता है जिसमें गुरुजी दिखाई दे रहे हैं, मेरी मम्मी दिखाई दे रही हैं, मेरा भाई और मैं। मेरी मम्मी, मैंने आपको पहले भी अपने वीडियोस में बताया हुआ है, मेरे पेरेंट्स नहीं हैं, मेरे मॉम डैड नहीं हैं इस दुनिया में, वो गुरुजी के पास हैं। और मदर से हम लोग ज़्यादा अटैच थे। तो क्योंकि वो सबको होता है ना कि माँ तो माँ ही होती है, संगत जी आप समझ सकते हैं इसको कि माँ तो माँ ही होती है, वो पापा भी वो जगह कभी ले नहीं पा, दुनिया का कोई इंसान नहीं ले सकता। और अपनी मदर से हम बहुत ज़्यादा अटैच थे, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि उन्होंने हमें पाल पोस के, हमारी मदर ने हमें ही बड़ा किया था, बहुत स्ट्रगल किया था लाइफ में। तब अकेली लेडी ने हमें कैसे, खुद भी बीमार रहती थी लेकिन हमें इस लायक बना दिया। तो मतलब बहुत ज़्यादा अटैचमेंट थी मदर से हमें, बहुत ज़्यादा। तो मैं पूरी रात सपने में मेरी मॉम मुझे दिखी हैं, मेरी मदर दिखी, गुरुजी दिखे, और मेरे को मेरा भाई। अब आपको मैं बताती हूँ कि मेरी जो मॉम थी वो, हम लोग ना सपने में, मैं आपको सपने में बता रही हूँ कि क्या चल रहा है कि हम, मेरी मदर मुझसे बार बार बोले जा रही हैं कि गुरुजी ने बुलाया हमें जाना है, गुरुजी ने बुलाया हमें जाना है। मैं सोच रही हूँ कि मैं, और जबकि मैं उनको शायद आना काने भी कर रही हूँ, एग्जैक्टली सपना मुझे याद नहीं आ रहा, बट मुझे इतना याद है कि वो बोल रही हैं कि गुरुजी ने बुलाया है तो हमें जाना है। तो
मैं और आपको मैं एक चीज़ और बता दूं कि ये शायद सुबह 4 या 5 बजे का शायद सपना है जो मेरे को गुरुजी दिखे हैं, और एक पिंक कलर का बड़ा सुंदर सा मुझे केक नजर आया है, और गुरुजी बगल में हैं, और उनके साथ ही काफ़ी बड़ा एक सुंदर सा मुझे एक केक नजर आया है। तो मैंने कहा कि, और ये उसी दिन की बात है जिस दिन आंटी ने मेरे को इनविटेशन भेजा है, ठीक है, कि मतलब बुलाया है गुरुजी ने, उसी दिन की बात मैं आपको बता रही हूँ जो रात में सपना चला है मेरा। मेरी माँ बोल रही हैं कि आना है, हमें जाना है, गुरुजी ने बुलाया, हमें जाना है। और मैं और मेरा भाई भी हम लोग रेडी हो रहे हैं, कोई यहाँ भाग रहा है, वहाँ भाग रहा है तैयार होने के लिए सपने में ही। और मुझे फिर गुरुजी नज़र आते हैं, संगत जी, और काफ़ी बड़ा एक मुझे पिंक कलर का एक केक नज़र आता है, जैसे वो पिंक फ्लावर्स वाला केक होता है ना, स्ट्रॉबेरी वाला, वो वाला मुझे केक नज़र आता है। सारी की सारी उस पर मतलब चेरीज़ हैं, सब कुछ है, बड़ा सुंदर केक था। और गुरुजी भी बगल में ही खड़े हुए हैं और मुस्कुरा रहे हैं बहुत प्यार से। तो मैं सुबह सुबह जब मेरी आँख खुलती है तो आई वॉज, मतलब मेरा ऐसा था कि मैं कुछ पल के लिए मैं बिल्कुल ही हो गई थी। मेरे हम ना जैसे कहते हैं ना, थोड़ा सा इंसान इमोशनल हो जाता है उस टाइम पे, उसके आंसू भी निकल आते हैं। संगत जी, मैं वही थी कि मतलब मुझे अपनी मम्मी, गुरु जी ने मेरे को सपने में मेरे को हमें अपनी मम्मी से मिलवाया, ठीक है। तो मतलब वो मोमेंट आप सोचिए कि जब आपकी आँख खुले और आपके पेरेंट्स आपके साथ नहीं है, तो एक बार सोच के देखिए संगत जी कि कैसा लगता होगा कि सपने में हम उनका हाथ पकड़ रहे हैं, वो हमें तैयार कर रही हैं कि चलो चलो गुरुजी ने बुलाया चलो, और जैसे आँख खुलती तो सडनली आपके पेरेंट्स आपके पास नहीं है। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा, मतलब सॉरी संगत जी, तो वो चीज़ मतलब बहुत ज़्यादा मेरे लिए वो वैसी थी। जब मैं सुबह उठी ना, तो फिर शाम को हम लोग रेडी होते हैं, जाते हैं कि गुरुजी ने अब बुला लिया, सपने में भी दिखा दिया कि अब तो भाई आना ही आना है। केक दिखाया, खुद को दिखाया गुरुजी ने सपने में। उसके बाद संगत जी मैं और शाम को मैं और मेरा ब्रदर हम दोनों जाते हैं, और 5 बजे और उस दिन भी इतनी गंदी वाली, जुलाई के तो महीने में बारिश होती, बहुत तेज़ बारिश, जैसे ही मैं निकली बहुत तेज़ बारिश थी। मैंने कहा गुरुजी, आप सेकंड टाइम में उस दिन गई थी सत्संग में, मैंने कहा उस दिन भी आपने बारिश कर दी थी, आज भी आपने बारिश कर दी। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप शायद बारिश में बुलाना चाहते हैं तो चलिए। तो हम लोग जाते हैं, ज़्यादा दूर नहीं था, मेरे घर के 2 कदम पे ही था, मतलब ऑटो से हम लोग गए थे। तो जाते हैं, दैट वाज सो ब्यूटीफुल सत्संग संगत जी, बहुत सुंदर सत्संग था, इतनी खूबसूरत डेकोरेशन, सामने गुरुजी, बहुत 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 ही प्यारा सत्संग था। और जब हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे वही लंगर प्रसाद, गुरुजी के शब्द, आपने मेरे व्लॉग्स में भी शायद देखा हो अगर, तो उसमें लंगर प्रसाद है, शब्द भी है, और गुरुजी के भजन है, मंत्र जाप, सब कुछ था। इतना सुंदर सत्संग था। और गुरुजी ने उस दिन मेरे को 2 स्वरूप भी अपने दिलवाए, पॉकेट स्वरूप, और मैं इतनी खुश थी उस दिन। मैंने कहा गुरुजी, मतलब आज जिस चीज़ की उम्मीद भी नहीं थी आपने वो दिलवा दिया, आप अपने 2 पॉकेट स्वरूप उन्होंने मेरे को दिलवाए। मैं सच कहती हूँ संगत जी, मैं बहुत खुशी खुशी उस दिन घर आई थी। मैंने कहा गुरुजी, आपका तो बस अनंतम शुक्राना, इतना इतना कि इसकी कोई हमारी ज़बान नहीं थकती। आपको अनलिमिटेड आपका शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। मतलब गुरुजी ने मेरे ऑटोमेटिकली मेरे सारे रास्ते अपने आप बनाते चले गए कि तू टेंशन क्यों लेती है, तेरे ऑफिस की टेंशन मैं ठीक कर देता हूँ। फिर पूरी रात उन्होंने खुद को भी, मेरे सपने में आए और मदर दिखाई, बोला कि हम लोग जा रहे हैं, मम्मी भी मेरी बोल रही है कि हम लोग चल रहे हैं, तैयार हो जाओ, गुरुजी ने बुलाया, बस वो यही बोले जा रही है, गुरुजी ने बुलाया, गुरुजी ने बुलाया। तो मतलब मैं बस दैट वाज, मतलब गुरुजी सच में मतलब बहुत प्यारे हो आप, मेरे गुरु पा क्यूट से प्यारे से। मतलब मैं सच कहती हूँ संगत जी की कभी कभी जो सत्संग होते हैं ना, बहुत हार्ट टचिंग हो जाते हैं। जब मैं औरों की भी के बाद सत्संग सुनती हूँ तो बहुत ज़्यादा जैसे दिल पिघल सा जाता है।
जब बहुत इमोशनल सत्संग कई बार होते हैं, बहुत प्यारे सत्संग होते हैं। मैं भी दूसरों के सत्संग सुनती हूँ संगत जी और चैनल्स पे, जो वो वाले सत्संग मैं ज़रूर सुनती हूँ जो लोग सच में लगता है कि हाँ इनकी आवाज़ में सच्चाई है और प्यार है गुरु जी के लिए, तो बहुत अच्छा लगता है सुनना। तो संगत जी आज का मेरा ये सत्संग था और आप लोगों को उम्मीद करती हूँ कि अच्छा लगा होगा, और कुछ बोलने में गलती कर गई हूँ तो क्षमा कर दीजिएगा प्लीज़ मुझे। और मेरे चैनल का नाम है गुरुजी पा ब्लेसिंग्स। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक एंड शेयर। सब्सक्राइब आप लोग नहीं करते हैं संगत जी, सिर्फ एक लाइक सब्सक्राइब का एक बेल आइकन को तो हिट करना होता है, उसमें क्या प्रॉब्लम है? क्या आप लोगों को मेरे जो व्लॉग्स हैं या आपको मेरा चैनल पसंद नहीं है? क्या मेरी शक्ल पसंद नहीं है आपको? जस्ट किडिंग। तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये भी गुरुजी का ही बनाया हुआ चैनल है, ये मेरा चैनल नहीं है, क्योंकि मेरे को तो कुछ भी नहीं पता था कैसे गुरुजी ने इसको बनवा दिया और यहाँ तक पहुँचवा दिया। तो आप सब प्यारी फैमिली प्लीज़ अपनी इस बेटी को भी, अपनी दोस्त को भी प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, और मेरे चैनल को प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर कर दीजिए। शायद मेरे इस सत्संग से किसी को जवाब कुछ मिल जाए। कोई बार हमें सत्संग से भी आंसर्स मिलते हैं, मुझे भी मिलते हैं औरों के सत्संग से आंसर, तो शायद मिल जाए। तो मेरे चैनल का नाम है गुरुजी पा ब्लेसिंग्स। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक एंड शेयर। एंड आइए मंत्र जाप कर लेते हैं, मंत्र जाप से फिर इसका समापन करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। जय गुरुजी।